नमस्कार, महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। और आज शुरुआत एक ऐसी कहानी से जो महाराष्ट्र में हो रहे बड़े बदलाव की तस्वीर दिखाती है। बात गढ़चिरौली की। एक वक्त था जब गढ़चिरौली का नाम आते ही दूर दराज के इलाके और नक्सल हिंसा की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन अब गढ़चिरौली की पहचान बदल रही है। मुख्यमंत्री और गढ़चिरौली के गार्जियन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यहां सुरक्षा के साथ साथ विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कोशिशों से गढ़चिरौली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और इसी के साथ विकास ने भी रफ्तार पकड़ी है। नए पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पुलिस दादालोरा खिड़की पहल आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ रही है। गढ़चिरौली में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को भी नई रफ्तार मिली है। सड़क, पुल और मोबाइल टावर जैसे प्रोजेक्ट से आवागमन और संपर्क बेहतर हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और नए सड़क कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। करीब 86 किलोमीटर लंबा नवेगांव मोरे कोंसरी सुरजागढ़ कॉरिडोर खनिजों के परिवहन को आसान बनाएगा और समृद्धि महामार्ग तक पहुंच भी बेहतर करेगा। इसके साथ ही गढ़चिरौली में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी योजना है। आइए नजर डालते हैं गढ़चिरौली में बढ़ रहे उद्योग और निवेश पर। यहाँ स्टील सेक्टर में करीब 3 लाख करोड़ रुपए के संभावित निवेश की उम्मीद जताई गई है और जिले को देश के एक बड़े स्टील हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। लॉयड्स मेटल्स, एनर्जी और JSW स्टील जैसी बड़ी कंपनियों के निवेश और प्रस्तावित प्रोजेक्ट से यहाँ उद्योगों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इलाके में स्टील प्रोजेक्ट के साथ 10 MTPA क्षमता की स्लरी पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। गढ़चिरौली में लगाए जा रहे उद्योगों और प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके तैयार होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार युवाओं को नए हुनर सिखाने और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने पर भी जोर दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में गढ़चिरौली में सिंचाई और जल संरक्षण के लिए 6000 से ज्यादा काम पूरे किए गए हैं। गढ़चिरौली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लंबी दूरी तय की गई है। गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करने की पहल की है, जिससे यहाँ के युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और नए हुनर सीखने के रास्ते खुलेंगे। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अहेरी और सिरोचा में नए अस्पताल तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही छात्रों के लिए गढ़चिरौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटों का इंतजाम भी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने खूबसूरत नजारों से घिरे गढ़चिरौली में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। यहाँ के जंगल, वाइल्ड लाइफ, आदिवासी संस्कृति और विरासत को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आमदनी के नए मौके तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और गढ़चिरौली के गार्जियन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का विजन गढ़चिरौली में बहुमुखी योजनाओं के जरिए आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित रखते हुए गढ़चिरौली को नई पहचान दिलाना है। महाराष्ट्र में किसान कर्जमाफी योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना के पहले चरण में 6,22,000 किसानों के लोन अकाउंट्स में 5,028 करोड़ रुपए सीधे जमा किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर पात्र किसान को योजना का फायदा मिलेगा। सरकार ने बैंकों को इन किसानों को खरीफ फसल के लिए नया कर्ज तुरंत देने के निर्देश भी दिए हैं। कोल्हापुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार की मौजूदगी में 1,850 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का डिजिटल उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया। इनमें रेनोवेशन के बाद तैयार ऐतिहासिक केशवराव भोसले थिएटर, CPR अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज पे 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एस्ट्रोटर्फ मैदान शामिल है। नागपुर में दिव्यांग लोगों की मदद के लिए 3 दिन का खास कैंप लगाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में दिव्यांगों को जयपुर फुट और दूसरे जरूरी डिवाइसेस मुफ्त दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का बड़ा हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने 400 नए GCC स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पुणे में आयोजित GCC प्रोज लीडरशिप समिट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इससे 4 लाख हाई स्किल नौकरियां और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य है। मुंबई में 2 दिन का ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 आयोजित किया गया। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ब्रिक्स देशों से शहरों के विकास के लिए तकनीक, अनुभव और नए विचार साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के शहर आर्थिक विकास के ग्रोथ इंजन हैं।